सुबह की पहली किरणों के साथ अर्जुन की आंखें खुली। रात की घटनाएं उसके दिमाग में ताज़ा थीं, लेकिन वह ये सोचकर असमंजस में था कि क्या वह सचमुच हुआ था या कोई सपना था। उसने सुनीता की ओर देखा, जो अब भी सो रही थी। बाहर के कमरे से एक हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई धीमी कदमों से चल रहा हो। अर्जुन ने सावधानी से बिस्तर छोड़ा और बाहर की ओर कदम बढ़ाए। जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि जारा वहां खड़ा था। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, अर्जुन, जारा ने बिना किसी भूमिका के कहा। मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमारा यान गंभीर स्थिति में है। अर्जुन को ये सुनकर चिंता हुई। वह समझ रहा था कि इस परिस्थिति में देर करना किसी भी तरह से सही नहीं होगा। उसने जल्दी से एक योजना बनाई। ठीक है, हमें पहाड़ी की ओर चलना होगा। मुझे कुछ सामान ले लेना चाहिए, उसने कहा और बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। सुनीता जाग चुकी थी और बाहर के कमरे में खड़ी थी। उसने जारा को देखा और उसकी आंखें एक बार फिर डर और जिज्ञासा से भर आईं। ये कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने उसे सब कुछ संक्षेप में बताया। सुनीता के चेहरे पर अविश्वास की छाया थी, लेकिन उसने अर्जुन पर भरोसा करते हुए कोई सवाल नहीं किया। सावधान रहना, उसने सिर्फ इतना ही कहा। कुछ देर बाद अर्जुन और जारा गांव के बाहर पहाड़ी की ओर चलने लगे। रास्ते में जारा ने अर्जुन को अपने ग्रह और यात्रा के बारे में बताया। वह एक ग्रह से था जिसका नाम थेरान था और उनकी जाति वैज्ञानिक खोजों के लिए अंतरिक्ष का अन्वेषण करती थी। उनका यान पृथ्वी की करीब आते ही किसी अदृश्य बल से टकरा गया था, जिससे उनका नियंत्रण बिगड़ गया। हमारा यान पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, जारा ने कहा, लेकिन इसमें जो ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल होता है वह सिर्फ एक विशेष धातु से ही चालू हो सकता है। अर्जुन ने उसे ध्यान से सुना और फिर पूछा, ये धातु कहाँ मिलेगी? तुम्हारी धरती पर एक खास तरह की धातु है जो हमारे ऊर्जा स्रोत को चालू कर सकती है। ये धातु केवल उन पहाड़ियों के नीचे पाई जाती है, जारा ने अर्जुन को पहाड़ी की दिशा में इशारा करते हुए बताया। जब वे पहाड़ी के पास पहुंचे तो अर्जुन ने देखा कि वह जगह वाकई अजीब थी। वहां की चट्टानें सामान से अलग थीं। जारा ने एक छोटे से उपकरण को निकाला जो किसी स्कैनर जैसे लग रहा था और चट्टानों के पास ले गया। कुछ ही पल में स्कैनर पर हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। ये वही है, जारा ने कहा और उसने अपने हाथ से कुछ मिट्टी हटाई। मिट्टी के नीचे एक चमकीली धातु की परत दिखाई दी जो धूप में चांदी की तरह चमक रही थी। अब हमें इसे निकालना होगा, जारा ने कहा। अर्जुन ने पास पड़ी एक फावड़ा उठाया और जारा की मदद करने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने धातु का एक बड़ा टुकड़ा खोद निकाला। जारा ने धातु के टुकड़े को स्कैनर के पास लाए और उसे अपनी बैग में डाल दिया। ये पर्याप्त होगा, जारा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अब हमें वापस चलना चाहिए। जब वे वापस गांव की ओर लौट रहे थे तो अर्जुन के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने आखिरकार एक सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिमाग में कई देर से चल रहा था। तुम्हारे ग्रह पर क्या ऐसा ही होता है? तुम लोग भी ऐसे अनजान ग्रहों पर जाते हो? जारा ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया। हम सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। हम किसी भी ग्रह पर तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि हमें आवश्यक ना हो। पृथ्वी पर हमारा आना सिर्फ एक दुर्घटना था, लेकिन अब हमें जल्दी से जल्दी यहाँ लौटना होगा ताकि हम किसी और मुसीबत में ना पड़े। अर्जुन समझ रहा था कि इस एलियन का इरादा सही था, लेकिन उसके मन में ये भी डर था कि अगर किसी और ने जारा को देख लिया तो क्या होगा। गांव के लोग तो अंधविश्वासी थे, वे इसे शांति का संकेत नहीं मानेंगे। जब वे गांव पहुंचे तो सूरज उग चुका था और गांव के लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। अर्जुन और जारा ने जल्दी से खेत की ओर रुख किया जहां जारा का यान पड़ा था। यान अब भी उसी स्थिति में था, लेकिन उसकी चमक और तेज हो गई थी। जारा ने धातु के टुकड़े को यान के एक हिस्से में लगाया और कुछ बटन दबाए। अचानक यान में एक हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। कुछ ही पलों में यान की रोशनी और तेज हो गई और वह धीरे धीरे हवा में उठने लगा। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, अर्जुन, जारा ने कहा। तुम्हारी मदद के बिना ये संभव नहीं हो पाता। अर्जुन कुछ नहीं कह सका। वह सिर्फ खड़ा रहा और देखता रहा कि कैसे जारा का ये यान आसमान में उठता गया और फिर एक चमकती हुई लकीर की तरह गायब हो गया। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी टॉर्च बंद की और वापस घर की ओर बढ़ गया।
सुनीता ने उसे दरवाजे पर इंतजार करते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये सचमुच अंत था या ये कहानी अभी और आगे बढ़ेगी?